आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 जुलाई की सूरज को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास अबाउट राजस्थान, दैट राजस्थान जो है अभी ग्लोबल लेवल पे सोलर एनर्जी हब बन रहा है धीरे धीरे। और इसके पीछे रीज़न ये है दैट कल ही हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन साइन किया है और ऐसा करने वाले हम फर्स्ट स्टेट बन गए हैं इन इंडिया, राइट। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान की इंस्टॉल सोलर कैपेसिटी है 24 गीगावाट और क्लीन एनर्जी 48 गीगावाट की। टारगेट्स की अगर हम बात करें अंडर राजस्थान क्लीन एनर्जी इंटीग्रेटेड पॉलिसी में हमारे हैं 125 गीगावाट क्लीन एनर्जी का, ठीक है। अगर हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में COP 21 पेरिस में। हेडक्वार्टर है इसका गुड़गांव हरियाणा में। फाउंडेशन एक्चुअली है ये इंडिया और फ्रांस ने मिल के किया था। अब जो बेसिकली दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस न्यूज़। इसमें जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि एक तो ये फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन राजस्थान ने किस इंस्टीट्यूट के साथ किया है, विच इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, क्लीनिंग एनर्जी कैपेसिटी कितनी है और टारगेट्स कितने हैं। इसके अलावा ये भी पता होना चाहिए कि हम फर्स्ट हैं ऐसे स्टेट जिन्होंने ये ऐसा फ्रेमवर्क कुछ साइन किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वाटर एग्रीमेंट पे है। वाटर एग्रीमेंट अभी बहुत सारे कर रहे हैं राजस्थान, सो ये न्यूज़ में रहने वाले हैं। अभी रिसेंट जो वाटर एग्रीमेंट हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू नर्मदा वाटर अवार्ड। अब ये जो नर्मदा वाटर अवार्ड है ये एक्चुअली में साइन हुआ था 1979 में बिटवीन द स्टेट्स राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, राइट। अभी ये रिसेंटली इससे रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो भी इन्होंने सॉर्ट किए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया फिर से। ये बजट में भी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ इस अवार्ड में ये लिखा गया है दैट मानसून सेशन में जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा नर्मदा का वो इन चारों स्टेट में से कोई भी स्टेट यूज़ कर सकता है, राइट। और वी आर थिंकिंग कि राजस्थान जो है वो इसको यूज़ करेगा मानसून वाटर को हमारे वेस्टर्न राजस्थान के लिए, राइट। तो इसलिए भी ये पहले भी बजट टाइम में भी न्यूज़ में था, अब फिर से ये न्यूज़ में आया। तो इस अगर न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि नर्मदा वाटर अवार्ड जो है कौन से सन में आया था, एक। दूसरी चीज़ कि कौन कौन से स्टेट्स के बीच में ये साइन हुआ है, राइट। ऑफ कोर्स इस अवार्ड का फ़ायदा क्या होगा कि नर्मदा के वाटर को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर मैनेजमेंट अच्छा होगा राजस्थान के लिए, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं राजस्थान के द्वारा फर्स्ट टाइम, राइट। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और ये अभी राजस्थान में जयपुर में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी ऑन 17 जुलाई। अगेन फिर ये न्यूज़ में आएगी, हम फिर से पढ़ेंगे इसको, बट अभी के लिए आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2017 में, स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट एंड सेंटर रिलेशंस को। अब इसमें हम करते क्या हैं, इस कॉन्फ्रेंस में किस टॉपिक पे बात होगी, इस कॉन्फ्रेंस पे बात होगी सेफ माइग्रेशन पे, इलीगल इमिग्रेंट्स और फेक रिक्रूटमेंट एजेंट्स हैं उनसे रिलेटेड बात होगी, सो दैट कि जो माइग्रेशन है वो मतलब लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए जो एजेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम होस्ट कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि इस साल की कहाँ हुई है, जयपुर में हुई है, राइट। तो मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एक फेसलेस रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी सिस्टम जो है रिसेंटली लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। होगा क्या, इससे होगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, राइट। और जो इंटरेक्शन है बिटवीन टैक्स प्लेयर एंड टैक्स ऑफिशियल डायरेक्ट वो रिड्यूस हो जाएगा, बाइसनेस कम हो जाएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बढ़ेगी, ठीक है। तो इस न्यूज़ में आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि दैट ये जो सिस्टम है फेसलेस का वो कौन से डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है, ये किया है कॉमर्स टैक्स डिपार्टमेंट है, राइट। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा आर्य से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।